अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं लेकर आई हूँ ना, सभी के काम की चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि सभी का छीलने में जो है ना नानी दादी ज़रूर याद आ जाती है। लेकिन आज नानी दादी तो याद नहीं आएंगी, लेकिन हाँ उनके नुस्खे हमारे बहुत काम आती हैं। हर चीज़ में हम लोग उनको फॉलो कर करके हम अपनी चीज़ों को आसान कर लेते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे लहसुन को छीलना, जो हम मिनटों में हम किलो लहसुन छील सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रही हूँ कि हम इसे स्टोर कैसे करेंगे 1 साल के लिए। एक सीज़न में स्टोर करें तो दूसरे सीज़न तक हमारा लहसुन एकदम आराम से एकदम फ्रेश ताज़ा ही रहेगा। आप यहाँ देख सकती हैं, मैं जो यहाँ निकाली हूँ ना, ये हमारे पिछले सीज़न का लहसुन है। इसकी आवाज़ सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना ही कड़ाकड़ आवाज़ आ रही, क्योंकि ये फ्रीज़ की है। और देख करके आप समझ रही हैं बिल्कुल भी हमारे लहसुन ख़राब नहीं हुए हैं, ना ही हरे हुए हैं, ना ही पीले पड़े हैं। तो आप इसकी चिंता, इसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दें कि हमारे लहसुन कहीं ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम तो इतने बेवकूफ़ है नहीं कि अपनी चीज़ों को ख़राब करेंगे। इतनी सारी चीज़ें लेकर के हम इसे वेस्ट करेंगे। हम लोग जो यहाँ जहाँ पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे सीज़न के बाद में ना लहसुन बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है। तो हम लोग करते हैं कि 1 साल का सीज़न मतलब एक सीज़न में लेते हैं, और दूसरे सीज़न तक ये आराम से चले। तो इतना हम 20 किलो 15 किलो जितना हमें लगता है उतना हम ख़रीद करके और ऐसे ही स्टोर करके हर साल रखते हैं। ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग को मुश्किल होती है बाद में इसे लेना। तो इसलिए हम ऐसे ही इसे छील करके और इसे स्टोर करते हैं। और इतना आसान है इसे छीलना कि आप ना 15 से 20 किलो लहसुन एकदम आराम से एक दिन में छील करके इसे रख सकती हैं। और हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये हमारे देसी लहसुन है। देसी लहसुन आप सभी को पता है, ये साइज़ में छोटे आते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है बनिस्बत चाइनीज़ लहसुन के। वो बड़ा होता है तो छीलने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन टेस्ट बेहतर इसका ही होता है। तो आप लोग यूज़ करती हैं तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम छोटा लहसुन लें। तो यहाँ हमने जो लिया, ये हमारे 10 किलो लहसुन है। अभी मैंने थोड़ा ही लिया है, फिर इंशाल्लाह मैं बाद में और लेकर के उसे छील कर रखूँगी। तो मैंने इसे पहले किया क्या है कि मैंने थोड़े लहसुन को किसी चीज़ से दबा करके हमने उसके अलग अलग पार्ट्स में इसका जो जवा है उसे निकाल लिया है, और उसके पत्तों को मैंने अलग कर दिया था। और एक बड़ा सा बर्तन ले, उसके अंदर डाल ले लहसुन, और उसके ऊपर डालें आप थोड़ा हल्का गर्म पानी। बहुत बॉयल किया हुआ पानी नहीं है, ये मेरा हल्का गर्म पानी है। और इतना पानी रखिए कि हमारे सारे लहसुन जो एकदम अच्छे से पानी के अंदर डूब जाएं, यानी कि डीप हो जाए। और इसे हम हल्का थोड़ा चला देंगे ऊपर नीचे, कि ताकि सारे लहसुन हमारे अंदर डीप हो जाए और वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ठंडा पानी भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या होगा कि हमें लंबा टाइम तक उसे छोड़ना पड़ेगा। और गर्म पानी रहता है तो वो उसका जो छिलका है, बस छिलका हमें सॉफ्ट करना है। छिलका सॉफ्ट हो जाएगा जब तक आप इसे किसी चीज़ से कोई दूसरा काम कर ले इस बीच में, और लहसुन को आप आराम से सोक कर दें। मैंने ऐसे ही किया था, सुबह में मैंने इसे पहले सोक कर दिया, फिर हमने अपना दूसरा काम कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद हमने इसे स्टार्ट कर दिया था छीलना, और इतनी ही आराम से ये छिल जाता है। आप यहाँ देख सकती हैं, इसका छिलका जो है सॉफ्ट होने की वजह से वो आराम से निकल जाता है। और अब इसे हम इस तरीके से मसल के हम इसे जैसे किसी चीज़ को धोती हैं ना, बस इसी तरीके से मसलना है इसे। तो ये आराम से आपके छिलके जो है बाहर निकल जाएंगे। आपने देखा होगा गांव घरों में जब शादियां होती हैं ना, तो इसी तरीके से प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उसे छीला जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है, तो मुझे पता है कि हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना बनता है। तो आराम से इस तरीके से लहसुन और प्याज को छीला जाता है। सभी लोग बैठ करके इस तरीके से छीलते हैं। तो ये चीज़ शायद आपने नोटिस की होगी। तो हम लोग जो करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आप स्टोर कर रही हैं तो आपका फ्रीज़ हमेशा चलते हुए रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हमने एक दिन चलाए फिर बाद में बंद कर दिया, ये नहीं। हाँ, कभी कभी पावर चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी चीज़ें तो डीप पहले से ही होती है, तो फिर वो फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकती हैं, इस तरीके से हमें ना लहसुन को एकदम अच्छे से मसल करके हमें इसे दबा करके हमें इसे इसके छिलके को निकाल लेना है। और जब वो अच्छे से छिल जाएगा तो फिर हम उसे चून लेंगे। यहाँ आप देख सकती हैं, मैंने काफ़ी सारे लहसुन मैंने एक ही बार में, एक ही दिन में समझिए मेरा ना 8 से 10 किलो लहसुन मेरा आराम से छिल गया था। हाँ, यह है कि थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, अब मिनट में तो नहीं होगा। ये तो कहने की बातें हैं कि मिनटों में हम 10 किलो लहसुन छील लेंगे, ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन नॉर्मली जो हम लहसुन छीलते हैं उससे ये बहुत ही आसान है इसे छीलना।
तो बस आपने करना यही है कि इसे हाथ से थोड़े थोड़े मसल के आप इसे छीलते हुए चली जाएं और फिर उसके बाद लास्ट में जब पूरा छिलका आपका अच्छे से निकल जाए तो उसको टैप के नीचे यानी कि नल के नीचे रख दें और पानी आप उसका चालू कर दें। उसके बाद जो भी इसके छिलके जो बचेंगे ना वो अपने आप ही ऊपर से दहला करके वो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि छिलका हल्का होता है ना तो वो फिर आपके डिश से वो बाहर अपने आप ही निकल जाएगा। तो छिलका भी आपको निकालने का टेंशन नहीं होगा। वो मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ क्योंकि मेरा टैप थोड़ा बाहर में चला जाता है, इस वजह से। आप यहाँ देख सकती हैं इसका छिलका, देखें कितना आसानी से, कितना ईजी है ना, वो बाहर निकल गया है। ये देखें आप इसके छिलके को आप देख सकती हैं। तो इसका छिलका हम हाथ से नहीं निकालेंगे, हम बस नल के नीचे हम अपने डिश को डाल देंगे और पानी हम चालू कर देंगे। छिलका हल्का होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है और लहसुन हमारा नीचे बैठ जाता है, तो वो पूरा छिलका अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद जब आप उस डिश में से जो भी छिलके हमारे निकले हुए लहसुन उसको हम चून लेंगे इस तरीके से। देखिए आपने यहाँ लास्ट में हमने इसे चून करके बाहर निकाल करके मैंने रखा हुआ है, यहाँ देख सकती हैं आप। देखें आपने, मैंने इसे जब हाथ से दबाया है तो ये काफ़ी सारे लहसुन जो है हमारे छिलके से बाहर आ गए हैं और 2-4 लहसुन इसके अंदर अभी भी बचे हुए होंगे तो उसको फिर हम बाद में कर लेंगे। यहाँ देख सकती हैं, मतलब बहुत ही आसान है, इसे बहुत ही मतलब इजी तरीके से हम लहसुन को छील सकते हैं। इसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम सस्ते सीज़न में हम इसे आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आप देख सकती हैं इसे हमने छिलके को पानी से निकाल लिया था और उसके बाद देखिए हम इस तरीके से इसे एक एक करके हम चुन लेंगे इसके अंदर से और फिर बाद में जो बचेगा उसे भी उसी तरीके से हम मसल करके निकाल लेंगे। आप यहाँ पे अगर चाहें ना तो ऐसे भी इसे पीस सकती हैं क्योंकि हमारा जो हार्ड छिलका होता है वो हमारा पहले से ही निकल गया है। इसकी हार्ड परत निकल चुकी है, अब जो अंदर की सॉफ्ट वाली परत आती है ना वो बाकी है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ देखें हमने सारे लहसुन आराम से छील लिए थे। इसे किसी भी होल डिश में रख दें, यानी कि जो सुराख वाला डिश आता है ना उसके अंदर रख दें कि ताकि अगर थोड़े बहुत पानी बचे होंगे ना तो वो आराम से निकल जाएंगे। और थोड़ी देर आप किसी डिश में ऐसे ही छोड़ दें तो उसकी पानी सूख जाएगा। पानी सूखने से आपके लहसुन डिश में यानी कि फ्रीज में ख़राब नहीं होंगे। आप देख सकती हैं कहीं से भी आपको लग रहा है कि मैंने इसको पानी में यानी कि छीला है, कुछ भी नहीं आपको लग रहा होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं इसे स्टोर करने के लिए। कोई सा भी आप प्लास्टिक ले लें, हम तो यहाँ पे जीपर प्लास्टिक आता है ना जो जीप वाला लॉक वाला प्लास्टिक वो हमने लिया। आप नॉर्मली जो ये आते हैं प्लास्टिक वो भी आप ले सकती हैं। तो इस तरीके से आपको कितना एक प्लास्टिक में डालना है इतना डालें कि एक बार हम पीस करके उसे हफ्ता 10 दिन तक चलाएं, फिर उसके बाद फिर दूसरा पैकेट हम निकालेंगे। तो इसी तरीके से आप आपके हिसाब से, हमने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब में होगा एक प्लास्टिक में, मैंने इसे अच्छे से फील कर लिया है, आप देख सकती हैं। तो इसी तरीके से हम ना अपने सारे लहसुन को हम फील कर लेंगे, प्लास्टिक में भर लेंगे और इसका जीप जो है अच्छे से लॉक कर देंगे। और अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक में डालती हैं तो उसे अच्छे से बांध दें, यानी कि बैंड कर दें प्लास्टिक को। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपका लहसुन बिना जीपर प्लास्टिक में ख़राब होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हम हर साल यूज़ करते हैं तो इतना आइडिया हमें है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखें इसी तरीके से हमने सारे पैकेट्स को अच्छे से सील कर लिया है, भर लिया है, ये देख सकती हैं आप। और अब हम इसे अपने डीप फ्रीज में हम इसे डाल देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसे छील भी लेंगे और डीप भी करेंगे और 1 साल तक हम अपने डीप में भर करके हम इसे रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसे डाल देते हैं हमारे फ्रीज़र में। यहाँ हमने फ्रीज़र में एक बास्केट मैंने पहले से खाली कर लिया था और यहाँ पे साइड में खजूर पड़े हैं तो उसे मैं दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र करूँगी कि नहीं तो फिर स्मेल आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ देखें हमने सारे लहसुन छील करके रख दिए हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना खूब सारा ख्याल रखें।